जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो हम पे अभी तक उसका एक बुखार है, जिसको कुछ लोग कॉलोनियल हैंगओवर कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। और लेकिन हमने, जैसे आपने कहा कि पॉलिसी साजी जो है वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होती है और हमने कभी ये चीज़ करने की कोशिश नहीं की। इसकी बुनियादी वजूहत क्या है कि अभी तक बतौर शहरी सारे जो लोग हैं, अवाम इंक्लूडिंग सियासतदान जो हैं, वो अभी तक बिलीव इस चीज़ में करते हैं कि वो सिस्टम जो वो देखे गए हैं अभी तक वो बेस्ट है। आपका लीगल सिस्टम भी वैसा है, आपका एजुकेशन सिस्टम भी वही उनका दिया हुआ है। क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर तो देखें एक शिफ्ट आ रहा है उस तरह से कि जैसे आप लंदन की मिसाल ले लें, हमें बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तानियों को लंदन से, कि लंदन में अब कहते हैं जी कि लंदन में देर आर 3 पीपल हु आर नॉट इंग्लिश टू 1 इंग्लिश पर्सन। अगर आप सड़क पर जाके देखें, हीथ्रो एयरपोर्ट की मुझे किसी ने उस दिन बताया कि जी वहाँ पे एक आपको ब्रिटिश सिटीज़न नहीं नज़र आएगा, ब्रिटिश गोरा नहीं नज़र आएगा, वो साउथ एशियंस ने सारा ले लिया। तो दुनिया के अंदर तो एक सॉर्ट ऑफ एक रिवर्स हो रहा है जो हमारे साथ, जैसे आपने कहा 200 साल गोरों ने किया। तो पाकिस्तान के अंदर क्या इस किस्म की बात है कि हमें अभी तक वो रोमांस जो है उस सिस्टम से वो है, क्योंकि वो रोमांस ही है तो हम अपनी पॉलिसी नहीं बनाते, उसी के ऊपर उसी को बेस बना के हम ऊपर चली जा रहे हैं। सर आई थिंक रोमांस नहीं है, क्योंकि देखें अगर लोगों का उससे अटैचमेंट हो या लोग उस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हों तो फिर लोग रास्ते ना निकाल रहे हों। लोगों का रास्ते निकालना इटसेल्फ शो करता है कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इंडिविजुअल का और रियासत का एक डिस्कनेक्ट एग्जिस्ट करता है। मसला ये है कि देखें रियासत का स्ट्रक्चर जो होता है ना, और हमने अपने मुल्क की तारीख में बहुत दफ़ा देख लिया है, रियासत का स्ट्रक्चर बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। मतलब आप इसका बड़ा इनर्शिया होता है इसकी। सो एक ये नहीं हो सकता कि मतलब यू विल जस्ट विश इट अवे कि अच्छा जी अब इसको बदल दिया जाए तो बदल जाएगा। और अब वही वाली चीज़ है कि आपका एक मतलब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जिसकी 3 शाखें हैं। अब वो हर शाख जो है उसके हाथ में ताकत का इर्तकाज़ भी है, उसके पास इख्तियारात भी हैं, तो शायद अपनी मर्ज़ी से तो उन इख्तियारात को कोई छोड़ेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे केस में अगर देखा जाए तो 2-3 ऐसी मौक़े आए जहाँ पर बेसिकली कोई सियासी तहरीक के नतीजे में कुछ लोगों को या कुछ पार्टियों को मकबूलियत हासिल हुई और उनके पास शायद मौका था कि वो इस चीज़ को रिफॉर्म कर सकते। लेकिन उनके केस में भी फिर हुआ यही कि द मोमेंट दे वेंट इन, तो बजाय इसके कि वो चीज़ों को स्ट्रक्चरली ग्रेजुअली चेंज करने की कोशिश करते, मतलब अगेन अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, बल्कि 2 मुल्कों की बात करें, बांग्लादेश की बात करें और इंडिया की बात करें, वहाँ शायद हमसे थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रेस है इस मामले में। लेकिन 100% अभी भी वो ब्यूरोक्रेसी का इर्तकाज़ या रेड टेपिज़म या वो सारी चीज़ें अभी तक वो भी ख़त्म नहीं कर सके हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो सिस्टम थे उनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा तगड़ा है। मतलब हम बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब हम ये जितना मर्जी कर रहे हैं कि जी हमने अंग्रेज़ से लड़के आज़ादी ली थी वगैरह वगैरह, जो लड़के आज़ादियाँ होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे मतलब मुल्कों ने खाना जंगी करके स्पेन से आज़ादी ली या अमेरिका ने बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़के आज़ादी ली। हमारी लड़ाई तो मतलब बड़ी विद इन द बाउंड्स ऑफ सिस्टम थी। वो कांग्रेस हो या वो मुस्लिम लीग हो, वो जितने भी थे वो बेसिकली सबके सब सिस्टम के अंदर रह के ही जदोजहद करते थे। कभी ज़्यादा से ज़्यादा होता था तो वो ये कहते थे कि जी हम अब डायरेक्ट एक्शन करने लगे हैं, आज हम एहतजाज करेंगे बड़ा पुरजोर, तो उसके नतीजे में फिर वो उठा के लोगों को जेल में डाल देते थे। इससे ज़्यादा कोई एक्टिविटी मेन स्ट्रीम में हमारे आ ही नहीं सकी, और उसकी शायद थोड़ी सी वजह हमारा मिजाज भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।